राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर सियासत तेज। रविशंकर प्रसाद ने बोला हमला, कहा राहुल गांधी चुनावी हिंदू। बीजेपी ने राहुल गांधी के हिंदू धर्म का अपमान करने का लगाया आरोप, कहा राहुल हमेशा हिंदुओं का अपमान करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस की सोच को बताया विभाजनकारी, कहा ये गांधी के विचारों वाली कांग्रेस नहीं। पीएम मोदी ने फिर राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर किया पलटवार, कहा विपक्ष ने शक्ति के विनाश का ऐलान किया। पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा हिंदू धर्म का जानबूझकर अपमान कर रहा विपक्षी गठबंधन किसी और धर्म का अपमान नहीं करते। तमिलनाडु से पीएम मोदी ने डीएमके सरकार पर बोला हमला, कहा एक एक वोट एनडीए को जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी जैसे बड़े नेता शामिल। 12 राज्यों की करीब 90 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन, सूत्रों के हवाले से खबर, प्रत्याशियों के नामों का हो सकता है जल्द ऐलान। महाराष्ट्र में बीजेपी का बड़ा दाव, गृह मंत्री अमित शाह से मिले राज ठाकरे, एमएनएस के एनडीए में शामिल होने की अटकलें। राज ठाकरे ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े से की मुलाकात, सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव पर हुई चर्चा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की 25 गारंटी, खड़गे बोले सीडब्ल्यूसी में घोषणा पत्र पर हुई बात। भारत जोड़ो यात्रा के 5 स्तंभ बनेंगे मैनिफेस्टो का हिस्सा, खड़गे सोनिया और राहुल रहे मौजूद। सीता सोरेन ने थामा बीजेपी का दामन, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और विनोद तावड़े ने किया स्वागत। सीता सोरेन ने जेपी नड्डा से की मुलाकात, कहा पार्टी ने हमें सम्मान नहीं दिया, परिवार के खिलाफ साजिश का लगाया आरोप। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने उपेंद्र कुशवाहा से की मुलाकात, नाराजगी खबरों को किया खारिज। बिहार में एनडीए से एक भी सीट न मिलने से पशुपति पारस नाराज, मोदी कैबिनेट से दिया इस्तीफा, बोले मेरे साथ हुई नाइंसाफी। आरजेडी के साथ जा सकते हैं पशुपति पारस, सूत्रों के हवाले से खबर, हाजीपुर छोड़कर दूसरी सीट पर बात संभव। सूत्रों के मुताबिक हाजीपुर से आरजेडी का उम्मीदवार पहले से तय, पशुपति पारस पटना में करेंगे नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, कहा पशुपति पारस को गठबंधन में आना चाहिए, मेरी भविष्यवाणी 2025 में बीजेपी खत्म। मोदी कैबिनेट से इस्तीफे के बाद पशुपति पारस को एक और झटका, सूत्रों से खबर, सांसद चंदन सिंह और प्रिंस राज ने भी छोड़ा साथ। हरियाणा में नायब सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, सीमा त्रिखा, असीम गोयल ने मंत्री पद की शपथ ली। कमल गुप्ता ने संस्कृत में ली मंत्री पद की शपथ, महिपाल डांडा ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली। केरल में एनआईए को बड़ी कामयाबी, आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या मामले में फरार पीएफआई सदस्य शफीक गिरफ्तार, 16 अप्रैल 2022 से फरार था। बरेली दंगा केस में आरोपी मौलाना तौकीर रजा की याचिका पर सुनवाई, दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित। बीजेपी में शामिल हुए तरनजीत सिंह संधू, दिल्ली में जेपी नड्डा से की मुलाकात। आम आदमी पार्टी ने ईडी की कार्रवाई पर उठाए सवाल, सौरभ भारद्वाज बोले राजनीति से प्रेरित है ईडी की कार्रवाई। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर किया पलटवार, संबित पात्रा बोले समन से भाग रहे हैं केजरीवाल। बीजेपी ने केजरीवाल पर लगाए टेक्निकल बहाने बनाने के आरोप, कहा अब कोई बहाना नहीं चलेगा। संबित पात्रा का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला, कहा केजरीवाल रंग बदलने में माहिर। आम आदमी पार्टी का बीजेपी परिवार, कहा बीजेपी की चंदा चोरी देश के सामने आई, 400 पार का नारा 40 में सिमट जाएगा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी का रचा जा रहा षड्यंत्र, अदालत के फैसले से पहले बीजेपी में बेचैनी। संजय मुखर्जी बने पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी, चुनाव आयोग ने की नियुक्ति। बेंगलुरु में हनुमान चालीसा केस में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, कर्नाटक सरकार के खिलाफ नारेबाजी, दुकानदार से मारपीट के 3 आरोपी गिरफ्तार। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने लगाए जय श्री राम के नारे, पुलिस से हुई धक्का मुक्की। बेंगलुरु में पुलिस ने तेजस्वी सूर्या को हिरासत में लिया, मामले को शांत कराने में जुटी पुलिस। सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज की सुनवाई पूरी, 9 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्ष को झटका, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। मनीष सिसोदिया की बढ़ी न्यायिक हिरासत, राउज़ेवनी कोर्ट ने 6 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। उत्तराखंड के केदारनाथ में सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी, भक्तों के लिए 10 मई से खोल दिए जाएंगे कपाट, व्यवस्थाओं में जुटी प्रशासन। मथुरा के नंदगांव में खेली जा रही लठमार होली, बरसाना के हुरियारों पर जमकर बरसी लाठियां, देश विदेश से होली खेलने आए लोग। राजस्थान के चूरू में होली के लिए कार्यक्रमों का आयोजन, राजस्थानी वेशभूषा में सजे कलाकार। बिहार के गया जिले में जंगली हाथी ने मचाया उत्पात, फसलों को पहुंचाए नुकसान, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। कुशीनगर में 2 बाइक की जोरदार टक्कर, 2 लोगों की गई जान, 3 गंभीर रूप से घायल।
तेलंगाना में भारी मात्रा में सोना बरामद, जांच के दौरान गाड़ी से सोना बरामद। यूपी के कानपुर देहात में रोड नहीं तो वोट नहीं के लगे पोस्टर, ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। जी न्यूज़।